हेलो। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, तो अभी जो है ये देखो, इसके ऊपर जो है मैंने एक पेपर बनाया है। ये इसमें क्वेश्चन जो काफ़ी सारे हैं, वैसे मार्क्स वैसे मैंने 89 कर रखे हैं, पर 89 कोई चक्कर नहीं इसमें। टाइम अलाउड 3 आवर्स मैंने कर रखा है, इसका भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि आपका जो है इसमें जो स्टेटमेंट है पहले हम वो पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर इसका आंसर हम देखेंगे। तो ये कहता है कि जयंत इज ए वर्किंग एज हेड रिलेशनशिप मैनेजर इन द वेल्थ। क्वेश्चन शो नहीं हो रहा? स्क्रीन शेयर स्क्रीन। हाँ, फोन की स्क्रीन में क्वेश्चन नहीं है? होम स्क्रीन दिख रही है? नहीं, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या? 2 मिनट पहले की है। मैं दोबारा देखता हूँ, अगर मैं दोबारा देखता हूँ, हो सकता है कहीं वर्किंग में दिक्कत हो इसकी। वैसे तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा स्क्रीन बंद हो गई थी शायद ये। क्या आप स्क्रीन चालू हुई है? आप स्क्रीन चालू, स्क्रीन फिर बंद हो गई लगता है मेरे को तो ये। मैं दोबारा देखता हूँ कहाँ पर क्या दिक्कत है। क्या अब आपके सामने कोई क्वेश्चन पेपर आया? आ गया? ओके। ये क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ कि जयंत इज वर्किंग एज ए हेड रिलेशनशिप मैनेजर इन द वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक। यहाँ पर जयंत जो है वो हेड रिलेशनशिप मैनेजर है, एक जो है बैंक के अंदर वेल्थ मैनेजर के डिवीजन में काम करता है। ही हैज़ क्रिएटेड एन इंटरनल इन्वायरमेंट that is a conducive to an effective and efficient performance of his team, often relationship management executive। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना कि ही हैज़ क्रिएटेड एन इंटरनल इन्वायरमेंट। उसने एक इंटरनल इन्वायरमेंट ऐसा कर रखा है अपने ऑफिस में, एज ए कंडीसिव टू एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज टीम, कि उसकी टीम जो वो इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस कर सकती है। ओपन रिलेशनशिप मैनेजर एग्जीक्यूटिव। A typical day of work in Jayant life consists of a series of interrelated and continuous functions. He decides to target his department, वो अपने डिपार्टमेंट को टारगेट देता है, विच आर इन द लाइन ऑफ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और वो टारगेट उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव की लाइन में है, एज ए होल पूरे बिजनेस की एक लाइन में ही वो। द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर हिज टीम मेंबर इज लेड आउट वेल इन एडवांस, कि वो जो फ्यूचर में क्या हमने काम करना है वो अपनी टीम को एडवांस में बता देता है। द वेरियस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द रिलेशनशिप मैनेजर लाइक एन आई पोड विद जीपीएस सिस्टम, कि जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसको जो रिक्वायर्ड रिसोर्स हैं, जैसे कि आईपोड हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हो गए, इन अकाउंट खोलने के फॉर्म हो गए, ब्रोशर्स हैं, डिटेल ऑफ अकाउंट होल्डर्स हैं, आर मेड रेडिली अवेलेबल टू देम, वो सारी चीज़ें यानी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हैं, ब्रोशर हैं, डिटेल ऑफ अकाउंट होल्डर हैं, वो और जो जीपीआर सिस्टम है, आईपोड है, ये उसने अपनी टीम को पहले से पूरा दे रखा। हाँ जी बोलिए। ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण से होगा ये का रीजन पता आपको? हाँ, हो सकता है, हो सकता है बेटा आपके यहाँ कोई नेटवर्क में कहीं दिक्कत हो, कोई कोई बात नहीं, नेटवर्क में दिक्कत हो सकती है, आपको ठीक कर लीजिए थोड़ा। ठीक है, चलो
ये कौन माइनस कर रहा है, ये बीच में अकाउंट का काम कौन कर रहा है ये? अरे बीच में अकाउंट का काम कौन कर रहा है ये? भटनागर ने कौन रखी है लाइन ये? भटनागर पता नहीं बीच में कहाँ करने लग जाता है, इसको बाहर करना पड़ेगा मेरे को लगता है। हर्ष भटनागर ना, मैं देख रहा हूँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ मैं एक बार, कहाँ से वो हर्ष भटनागर कहाँ पर है? HABC हर्ष तो, अच्छा हर्ष भटनागर ऊपर है। मैं भी करता हूँ इसका इलाज, अभी करता हूँ पहले। आज इलाज कर दिया मैंने इसका, ठीक है। आज अब मैं दोबारा स्क्रीन फिर शेयर करनी पड़ेगी मेरे को। आज फर्स्ट डे है, हो सकता है इसमें कुछ कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो अब स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? हेलो, ओके। हाँ जी, अब इसमें कहता है कि आपका ही डिसाइडेड टारगेट फॉर दिस डिपार्टमेंट which are in the line of objective of the organization as a whole. The future course of action for his team member is laid out well in advance. The various resources required by the relationship manager like iPod, GPS system, accounting, opening forms, brochures, details of account holders are made readily available to them. The executive are given sufficient authority, यहाँ से हमने शुरू करना था। The executives are given sufficient authority to carry out the work assigned to them. उनको अच्छी अथॉरिटी दी गई कि वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। Jayant works in close coordination with human resource manager in order to ensure he is able to create and maintain the satisfactory and satisfied workforce in his department. कि वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी उस मैनेजर के साथ में भी काम करता है जो कि भर्ती करता है, तो वो ऐसी टीम जो चुनता है जो कि सेटिस्फाई स्टाफ उसके डिपार्टमेंट में आ सके। थोड़ा कॉन्स्टेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन, कि लगातार गाइडेंस और मोटिवेशन से जयंत इंस्पायर देम टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, कि जयंत उनका फुल पोटेंशियल के बारे में उनको बताता है। He offers them various type of incentive time to time, making in view of the diverse individual needs. और वो टाइम पे जो है उन लोगों को इंसेंटिव भी देता रहता है ताकि उनको मोटिवेट मिले, मोटिवेशन हो उनकी नीड के अनुसार। मोर ओवर ही कीप द क्लोज वॉच ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू इंश्योर, और इसके अलावा वो इंडिविजुअल के साथ में जो है वो परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखता है कि इंडिविजुअल काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। In accordance with the standard set and take the corrective action whenever they needed, और जब वो काम नहीं करते तो उनके ऊपर जो करेक्टिव एक्शन भी लेता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जयंत जो है यहाँ पर एक मैनेजर के रूप में है, और जयंत जो है वो एडवांस में हर काम जो है अपने लोगों को बता देता है, ठीक है, कि हमने कल क्या करना है। और उसके साथ में वो जयंत जो है वो HRM मैनेजर के साथ में जुड़ा हुआ भी है, कि उसमें उससे ये पता चल जाता है कि हमने किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ को लेना है। उसके अलावा जयंत जो है वो आपके जो स्टाफ है उसको टाइम पे गाइडेंस भी देता रहता है और उनके जो है कंट्रोलिंग भी करता रहता है। तो पहला क्वेश्चन अभी यहाँ पर देखो नीचे ए, आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग ट्रांसफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन, कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट बीइंग रेफर्ड इनटू द फॉलोइंग लाइन। ये लाइन एक लिखी हुई है, इस लाइन में आप कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करो। क्या ढूंढना है? ही हैज़ क्रिएटेड एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो सबसे ऊपर जो है आपका देखो वो कौन सा था, वो वाली सबसे ऊपर जो आपकी लाइन है उसको आप देखो। सबसे ऊपर लाइन में आपके सेकंड लाइन के अंदर ही से स्टार्ट कर दो, तो वहाँ पर जो ये लाइन है तो उस लाइन में बोला कि ही हैज़ क्रिएटेड एन
he has created an external environment with the conducive of an effective and efficient performance of his team, open relationship मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। इन लाइनों में आपको क्या पता चलता है? तो ये लाइन जो है एफिशिएंट है, इसने बोला है ही हैज क्रिएटेड एन इंटरनल इन्वायरमेंट विच इज कंडीसिव टू एन effective and efficient performance of his team, open relationship management executive। यहाँ पर आप इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्ड जो है वो देखो, तो आपका जो बुक के अंदर जो है पेज नंबर 12 के ऊपर आपके यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है, वो आपकी दी हुई है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। उसके अंदर जो क्लियर बोला हुआ है वो बोला कि मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल effectively and efficiently। इसका लिए हुआ कि इस लाइन में आप जो देखेंगे वो ये करे कि आपका जो ही हैज क्रिएटेड एन इंटरनल इन्वायरमेंट, उसने इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखा है, यानी एक प्रोसेस है वो, ठीक है, किस चीज़ का, विच इज़ कंडीशन टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस। जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट परफॉर्मेंस की बात करता है, तो इसका ये हुआ कि पहला जो ए है उस ए के क्वेश्चन का आंसर होगा द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जो पहला जो लाइन जो दी हुई है, इसमें जो दो लाइनें जो पहले दी हुई थी उसमें कहता है कि आइडेंटिफाई द कंसेप्ट रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन। इन लाइनों को पढ़ करके ये बताइए कि यहाँ पर किस कंसेप्ट को बताया गया है। तो जो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वो जो दोनों आते हैं तो वो आपका कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है। तो आपका पहला आंसर हो गया कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना हो इस लाइन के अंदर, जो इसने दो जो लाइन दे रखी है, इस लाइन में इसका कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इसका आंसर बनता है। ठीक है जी। अब उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द वेरियस फंक्शन ऑफ द कंसेप्ट एज आइडेंटिफाई इन द पार्ट 1। जो आपने पार्ट 1 के अंदर जो कंसेप्ट ढूंढा था, जो फाइंड आउट किया था, उसके फंक्शन बताइए। हमने कौन सा कंसेप्ट ढूंढा था? हमने ढूंढा था कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के फंक्शन पूछ रहा है। तो कहता है कि मैनेजमेंट के फंक्शन वो बताइए, और बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में कुछ लाइनें दे रखी हैं, वो लाइन कोट करके बताइए कि उस लाइन से सिद्ध होता है कि ये चीज़ उसके बारे में बोली गई है। यानी यहाँ पर कुछ कुछ लाइनें बोली गई हैं, तो वो हमने बतानी कि ये चीज़ें किसके बारे के अंदर किसके बारे में हैं। तो पहले तो ये बोला कि जो ऊपर वाला कंसेप्ट था वो ढूंढो, वो कंसेप्ट हमने ढूंढ लिया था, वो था आपका मैनेजमेंट कंसेप्ट। दूसरा ये बोला कि जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है उसके फंक्शंस बताइए। तो फंक्शन कौन कौन से हैं? तो आपके फंक्शन, आपको ध्यान होगा, आपके 5 फंक्शन थे मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये 5 फंक्शन थे। पर कहते हैं कि 5 फंक्शन आपके कहने से नहीं मानेंगे। आप ये बताइए कि फ्रॉम द अबो पैराग्राफ कोट द लाइन्स, आप लाइन बताइए। तो लाइन हम देखें तो सबसे पहले आपके पास में देखते हैं प्लानिंग की लाइन, कि प्लानिंग का मतलब क्या है। तो प्लानिंग का अगर आप मीनिंग देखें तो प्लानिंग का मीनिंग आपके पास में जो होता था, प्लानिंग की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें पैरे में नहीं कहीं भी, कि आपके प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है। प्लानिंग की डेफिनेशन होती है डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, हु इज़ टू बी डन एंड व्हेन टू बी डन। कि हम एडवांस में किसी बात को पता कर लेना, यही आपकी जो है वो प्लानिंग होती है। तो क्या इसमें ऐसी कोई लाइन है जो प्लानिंग के बारे में हमारे को बताती हो? तो प्लानिंग के बारे में हमारे जो बताती है तो वो हमारे सबसे पहले देखो जी, आपका ऊपर से 1 2 3 चौथी लाइन पे देखो जहाँ पर ही आता है। तो चौथी लाइन जो है यहाँ पर आपका जो ही आया था, यहाँ से हम शुरू करें। मैं इसमें जो पेन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पेन कहाँ से मिलेगा मैं देखता हूँ। हाँ, ये यहाँ से ही तो ये कहता है उसमें है ही डिसाइड द टारगेट ऑफ हिज विच आर इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एज ए होल। ठीक, तो पहला यहाँ पर ये देखो कि ही डिसाइड द टारगेट फॉर हिज डिपार्टमेंट विच आर इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ठीक है, द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन
ऑफ द टीम मेंबर्स लेड आउट वेल इन एडवांस, यानी वेल इन एडवांस बता देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी कोई भी चीज़ एडवांस में बता दी उसने तो प्लानिंग है। तो इसमें आप अगर इस लाइन को देखें तो लाइन के अंदर ये लिखा हुआ था कि द लाइन रेफरिंग इन दिस फंक्शन इज ही डिसाइड द टारगेट ऑफ हिज डिपार्टमेंट विच आर in the line with the objective of the organization as a whole. The future course of action for them team is member is laid out well in advance. इसका तो ये पहला फंक्शन आपका हो गया प्लानिंग का जी, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा फंक्शन है वो हम देखते हैं। तो दूसरा जो फंक्शन है वो हमें देखें वो कौन सा है। तो दूसरा फंक्शन आपके पास में ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है वो आप देखो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में आपका दी के दा से शुरू होता है। उसमें छठी लाइन के अंदर जो है वो लिखा हुआ है इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग में, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग, ये तो उसका हुआ द ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन होती है ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, ठीक है। ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन एंड फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, ये आपकी ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो यहाँ पर किस लाइन में है, द लाइन रेफरिंग टू दिस फंक्शन इज द वेरियस रिसोर्स रिक्वायर्ड। इसमें आपका जो यहाँ पर हम देखें तो द वेरियस रिसोर्स रिक्वायर्ड है वो आप इसमें देखो तो ये आपका ऊपर से होता है पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठी लाइन। तो छठी लाइन में आपके पास में बना 1 2 3 4 5 है, जहाँ पर लास्ट में रेड लाइन जो खत्म हुई वहाँ से है द वेरियस रिसोर्स, आपका जो वेरियस रिसोर्स है द वेरियस रिसोर्स रिलेशनशिप मैनेजर लाइक एन आईपोड जीपीआर सिस्टम अकाउंट ओपनिंग ब्रोशर्स डिटेल्स ऑर्डर्स एक्सेट्रा आर मेड रेडीली अवेलेबल टू देम, ठीक है। इसका नहीं क्या हुआ कि आपका यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन थी वो क्या थी, ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन एंड फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स थे यानी उन पर्सनस को, और फिजिकल रिसोर्स आईपोड थे जीपीआर सिस्टम थे ब्रोशर्स थे वॉचर्स थे, उन सारों को उसने अवेल करवा रखा है। इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन भी इसके अंदर लाइन में दिखा रखा है। फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग के मीनिंग क्या होता है, ये होता है कि स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फिल अप द रोल ऑफ डिजाइंड इनटू स्ट्रक्चर, कि आपका जो है वैकेंसियों को भरना वो आपका जो है वो कहलाता है आपका फंक्शन, इसका कहलाता है स्टाफिंग का, ठीक है। तो स्टाफिंग का फंक्शन आप देखें तो स्टाफिंग के फंक्शन में जहाँ पर ये लाइन खत्म हुई इस लाइन को छोड़ दो, आप देखो कि जयंत वर्क्स ये आपका, उसके बाद में जो था अगली लाइन यहाँ से शुरू होता है जयंत वर्क्स इन ए क्लोज कोऑर्डिनेशन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन अकॉर्डिंग दैट ही इज लाइबल टू क्रिएट द मेंटेन द सेटिस्फाई वर्कफोर्स। इसका क्या होगा, जयंत वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर in order to ensure that he is liable to create and maintain the satisfactory and satisfied workforce। तो satisfactory and satisfied workforce खड़ी करना है उसका काम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसका स्टाफिंग का फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेटिंग। डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है लीडिंग और इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयज़, तो ये आपका डायरेक्टिंग का फंक्शन होता है। तो डायरेक्टिंग का फंक्शन में हम आप देख के डायरेक्टिंग में आपका होता है डायरेक्टिंग आपकी स्टार्ट जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है थ्रू द कंस्टेंट गाइड एंड मोटिवेशन दिस जयंत इंस्पायर देम रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ एंड ऑफर द वेरियस इंसेंटिव कीपिंग इन द व्यू ऑफ देयर डाइवर्स इंडिविजुअल नीड। ये सारा का सारा आपका डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग के चैप्टर में आपने देखा था मोटिवेशन भी आया था, तो ये मोटिवेशन वाली ये पॉइंट है, ये लाइन ये दिखा रहे हैं कि ये काम आपका डायरेक्टिंग का भी है। और लास्ट आपका कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में कहता है कि इट इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन एंश्योर दैट इवेंट कन्फर्म टू प्लान्स, कि जो ये मैनेजमेंट का फंक्शन है कि इंश्योर करना कि जो आपके प्लान के हिसाब से वो चीज़ पूरी हो रही कि नहीं हो रही है, तो वो आपकी कहलाती है उसको हम कहेंगे आपका डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग का इसमें जब पॉइंट जो कहाँ से शुरू हो रहा है तो ये कह रहा है कि मोर ओवर ही कीप्स, तो यहाँ पर जो लाइन हो रही है मोर ओवर यहीं से ख़त्म हो रहा है, यहीं से ये इस जगह से वो आपका कह रहा है कि मोर ओवर ही कीप्स द क्लोज ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे आर अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ द करेक्टिव एक्शन।
व्हेन एवर नीडेड। इसका तो यहाँ पर वो आपका डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग का फंक्शन भी पूरा कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो मैंने पूरा क्वेश्चन जो आपने देखा, इस पूरे क्वेश्चन में देखो कि आपके जो है सारे के सारे पाँचों के पाँचों, पहला जो है आपका फंक्शन किस जगह शुरू हुआ था, तो पहला आपका जो है यहाँ पर जो इस जगह पे पहला जो फंक्शन हुआ, ये पहला फंक्शन आपके पास में था, ये था आपका प्लानिंग का, ठीक है जी। उसके बाद में जो दूसरा जो फंक्शन था ऑर्गेनाइजिंग का, तो यहाँ पर ये दूसरा ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन स्टार्ट हुआ था इस जगह से, ठीक है जी। तीसरा आपके पास में था स्टाफिंग का, ठीक है। तो स्टाफिंग का आपके पास में जो कहाँ से शुरू हुआ था, वो दी एग्जीक्यूटिव आपका जो ये स्टाफिंग का जो फंक्शन हुआ था उसके अंदर आपका हुआ था जयंत वर्क्स, ठीक है। तो ये आपका जो स्टाफिंग का ये तीसरे वाला जो है स्टाफिंग का यहाँ से शुरू हो गया था, इस जयंत वाले के पास से, ठीक है। उसका चौथा फंक्शन जो है डायरेक्टिंग का है, उसमें थ्रो द कांस्टेंट है, ये आपका जो है चौथा आपका डायरेक्टिंग का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद में जो पांचवा फंक्शन था वो यहाँ पर आपका जो कंट्रोलिंग का फंक्शन था वो आपका स्टार्ट हुआ था मोर ओवर, ठीक है। यहाँ पर जो कटिंग वाला है ये मोर ओवर, यहाँ पर ये आपका पांचवा जो है फंक्शन आपका स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके जो है पहले तो ये पूछा गया था कि आपका मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, दूसरा फिर पूछा गया था कि आपके जो है पांचों जो आपके फंक्शन हैं उनके लाइंस कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये यहाँ पर हमने इनको देखा था। आज ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। आज हम एक्सपेरिमेंटेशन बेस पे कर रहे थे किस प्रकार से है, तो कल से जो हम और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे तो कल से हम और ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगे। आज कोई क्वेश्चन आप रेज करना चाह रहे हैं, बोलिए, बोलो बोलो बेटा बोलो, है जी। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही मेरे पास में। नहीं, ये पेपर मैं आपके पास में भेज दूंगा, पर पेपर भेजने के बाद में कोई काम करेगा नहीं एक्चुअल में। आप इसकी स्नैप ले लो, आप इसकी स्नैप ले लो अभी जो है। आप मैं इसका स्टार्टिंग से जो वो कर देता हूँ, आप इसकी जो है आप स्नैपशॉट ले लो। मैं इतना कर देता हूँ, ये स्नैपशॉट आप इसका पिकअप कर लो, ठीक है। और उसके बाद आगे फिर कर दूंगा, आगे आगे फिर आप स्नैपशॉट ले लेना। अंडरलाइन अभी मिटा दो अंडरलाइन को, ठीक है। तो शायद फिर मिट जाएंगे अंडरलाइन। अंडरलाइन मिटती कैसे है मेरे को देखना पड़ेगा इसको। अंडरलाइन, हाँ कहाँ पर, कहाँ से मिट जाएंगी, यहाँ पर तो कहीं नहीं आ रहे। ड्राइंग वाज अनडन, ये देखना पड़ेगा कहाँ से ड्राइंग आ नहीं रहा बिल्कुल भी। कहाँ से, एरो का ऑप्शन यहाँ से, हाँ जी अब हो गया क्या, ब्लैक क्यों हुआ पता नहीं, ये कोई और कमांड लग गई मेरे से इसकी शायद। चलो फिर मैं देखूंगा इसको कैसे क्या होता है ये, नहीं मैं दोबारा से आपके सामने शेयर कर लूँगा। हाँ और बोलो कुछ इसमें, इसमें आपको कुछ समझ में आया। अरे फाइल शेयर का मीनिंग ये है बेटा कि फाइल शेयर तो मैं कर दूंगा, पर फाइल शेयर करने के बाद में कोई इनको पढ़ के राजी नहीं है एक्चुअली। ये फिर मेरे पास ये अभी आप स्नैपशॉट ले लो इसका, मैं वो भी हाँ हाँ सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ अच्छा, चलो मैं फाइल भेज दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको आप प्रिंट करवाना पड़ेगा आपको, तब जाके बात बनेगी एक्चुअल में। हाँ हाँ करवा लोगे तो, अभी तो ऐसा तो नहीं कि आप तीन चार ही बच्चे हो, बाकी तो मेरे को लग रहा है कि कोई शायद लाइन पे है ही नहीं, ऑन करके छोड़ दिया अटेंडेंस लगवाने के लिए मेरे को तो ऐसा। हाँ 30 तो हैं,
नहीं, आप 30 तो हो, ये मैंने मान लिया, और 30 के अलावा जन मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई है क्या लाइन के ऊपर। मेरे को लगता है कि सारे के सारे जन वो गायब ही हो रहे हैं कहीं न कहीं। ठीक है ना, यानी आप आज हाजिर हाजिर लगवाने हाजिर लगवाने के चक्करों में कभी बैठे हों। अभी मैं देखता रहा, हालांकि 30 मेरे पास में आ गए हैं ये, पर इसमें से एक्टिव कितने हैं मैं बोलता हूँ, सभी के नाम बोलता हूँ, देखता हूँ। कुमकुम, आज हिमांशु पंगार, आज दीपांशु गोयल, जतिन, अक्षय, अक्षय बिश्नोई, ओके ठीक है। अंकित, अंकित अंकित गायब है। हाँ जी। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध नहीं है। आरुष, ओके। हाँ जी। भावना, बिंदिया, हाँ ठीक है। गर्वित, हर्ष, हर्ष, हर्ष बोल नहीं रहे। हर्ष की दीदी बोल रही है, जो बहन बोल रही है शायद, वो उधर से बोल रही है कि यस सर। हाँ जी। जतिन, जतिन, अच्छा। कमल गोदारा, कंचन, कंचन नहीं है। कपीश भाटिया, कपीश भाटिया नहीं है, गायब है। महेश मेहरा, महेश भी गायब है। प्रोमिला ग्रेवाल, सचिन अग्रोहिया, साहेब, साहिल, साहिल की आवाज़ साहिब जैसी आ रही दोनों की। सिमरन, शक्ति सोनी, ओके। गौरव, सौरभ, सॉरी सौरभ। तमन्ना शौकंद, अच्छा। और अपने क्या नाम है ये, विशाखा, प्रेजेंट है, ठीक है। और वो ठाकुर, ओके ठीक है जी। मैडम आ गए हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर मिलते हैं। भेज दूंगा तो धमका क्यों रहे तुम, धमकाते बहुत हो मेरे को, ये बात अच्छी नहीं है तुम्हारी। अच्छा, ऐसे बताते धमकाओगे कैसे फिर, वो बताओ। थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।